ईद मिलादुन्नबी क्यों मनाई जाती है, पूरी कहानी और इतिहास। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में मुसलमान रबीउल अव्वल का महीना आते ही अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को याद क्यों करते हैं? वो कौन सा दिन था जब मक्का की धरती पर वो महान हस्ती तशरीफ लाई, जिसने इंसानियत को अंधेरे से निकालकर रोशनी का रास्ता दिखाया? और सबसे बड़ा सवाल, ईद मिलादुन्नबी क्यों मनाई जाती है, इसकी शुरुआत कब हुई और इसका इतिहास क्या है? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय को आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के तरीके और इसकी धार्मिक हैसियत को लेकर अलग अलग मुस्लिम विद्वानों की अलग अलग राय रही है। इसीलिए इस वीडियो का उद्देश्य किसी मत या समूह को सही गलत साबित करना नहीं, बल्कि इतिहास और विभिन्न धार्मिक दृष्टिकोणों को समझाना है। भाग एक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत। लगभग 1400 साल से ज्यादा पहले अरब की धरती पर मक्का शहर में एक ऐसा दौर था जिसे इतिहास में जाहिलियत का दौर कहा जाता है। समाज में बुत परस्ती आम थी, कबीलों के बीच लड़ाइयां होती थीं, गरीब और कमजोर लोगों पर अत्याचार होता था और बेटियों को लेकर भी कई गलत प्रथाएं मौजूद थीं। ऐसे समय में अल्लाह ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का मुकर्रमा में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्लाह और वालिदा का नाम हजरत आमिना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का साल आमतौर पर आमुल फील यानी हाथियों का साल बताया जाता है। रबीउल अव्वल की तारीख को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। 12 रबीउल अव्वल की तारीख बहुत मशहूर है, लेकिन आपकी विलादत की निश्चित तारीख के बारे में विद्वानों के बीच अलग अलग राय मिलती है। यानी हमें तारीख के मतभेद को समझते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी और आपकी सीरत से मिलने वाली सीख पर ध्यान देना चाहिए। भाग 2, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? अल्लाह ताला ने कुरान में अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सिर्फ इबादत का तरीका नहीं बताया, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया यतीम के साथ कैसा व्यवहार करना है, गरीब की मदद कैसे करनी है, माता पिता का सम्मान कैसे करना है, पड़ोसी के हक क्या हैं, व्यापार में ईमानदारी कैसे रखनी है, और सबसे बढ़कर इंसान को इंसान से मोहब्बत और रहम करना कैसे सीखना है। इसीलिए बहुत से मुसलमान रबीउल अव्वल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को याद करते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, नात और तकरीरें सुनते हैं और लोगों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में बताते हैं। भाग 3, मिलाद का मतलब क्या है? अरबी भाषा में मिलाद का मतलब है जन्म या विलादत का समय। इसलिए मिलादुन्नबी का मतलब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को याद करना। आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मुसलमान इसे अलग अलग तरीकों से मनाते हैं। कहीं सीरत की महफिल होती है, कहीं नात पढ़ी जाती है, कहीं दरूद और सलाम पढ़ा जाता है, कहीं गरीबों को खाना खिलाया जाता है, और कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और उनकी शिक्षाओं पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन इन सभी आयोजनों का तरीका हर जगह एक जैसा नहीं है। भाग 4, क्या सहाबा के दौर में मिलाद की महफिल होती थी? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा यानी आपके साथी आपकी जिंदगी में ही मौजूद थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, आपकी बातों को याद रखा और आपकी सुन्नत को आगे पहुंचाया। लेकिन आज जिस तरह से मिलाद की नियमित महफिलें आयोजित की जाती हैं, उस रूप में आयोजन का स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण शुरुआती दौर में नहीं मिलता। इसी वजह से इस विषय पर मुस्लिम विद्वानों के बीच अलग अलग राय बनी। कुछ विद्वान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को याद करने, सीरत बयान करने, दरूद पढ़ने और नेक काम करने को जायज और अच्छी बात मानते हैं, बशर्ते इसमें शरीयत के खिलाफ कोई काम ना हो। वहीं कुछ विद्वान कहते हैं कि इस तरह का विशेष धार्मिक आयोजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और शुरुआती पीढ़ियों से साबित नहीं है, इसलिए इसे धार्मिक त्योहार के रूप में मनाना उचित नहीं। इसलिए इस मुद्दे पर लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और बहस को झगड़े में नहीं बदलना चाहिए। भाग 5, मिलाद की ऐतिहासिक शुरुआत कब दिखाई देती है?
इतिहास में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के अवसर पर सार्वजनिक और व्यवस्थित समारोहों का उल्लेख शुरुआती इस्लामी सदियों के बाद ज्यादा स्पष्ट रूप से मिलता है। मध्यकालीन इस्लामी दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में मिलाद की महफिलें आयोजित होने लगीं। इतिहासकारों के अनुसार फातिमी शासन के दौर में मिस्र में कुछ धार्मिक अवसरों पर मिलाद से संबंधित समारोहों का उल्लेख मिलता है। बाद में सुन्नी इलाकों में भी मिलाद के बड़े सार्वजनिक आयोजनों का विकास हुआ। मुसिल के शासक गोकबुरी के दौर में 12वीं-13वीं सदी के आसपास बड़े पैमाने पर आयोजित मिलाद समारोहों का उल्लेख इतिहास की किताबों में मिलता है। इन आयोजनों में कुरान की तिलावत, नात, सीरत का बयान और लोगों को खाना खिलाने जैसी चीजें शामिल थीं। समय के साथ यह परंपरा दुनिया के अलग अलग मुस्लिम समाजों में अलग अलग रूपों में फैलती गई। भाग 6, क्या मिलाद मनाने का मतलब सिर्फ जश्न है? नहीं। अगर कोई व्यक्ति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि वह आपकी सुन्नत और अखलाक को अपनी जिंदगी में लाए। सिर्फ रोशनी करना, सिर्फ सजावट करना, सिर्फ नात सुनना या सिर्फ जुलूस निकालना, इन चीजों से आगे बढ़कर हमें अपने किरदार को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा के मुताबिक बनाना चाहिए। अगर हम झूठ बोलते हैं, किसी का हक मारते हैं, माता पिता को तकलीफ देते हैं, पड़ोसी को परेशान करते हैं और फिर सिर्फ मिलाद का जश्न मनाते हैं,